राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं मेरे भाई की शादी में आई हूँ। काफ़ी सारे लोगों के जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई करती जाऊंगी साथ साथ। तो बेसिकली मैं बागपत जो ज़िला है वहाँ से बिलोंग करती हूँ। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है, वहाँ से मैं हूँ। और मैं मम्मी के घर आई हूँ और यहाँ पर भाई की शादी है, तो संगीत वंगीत सब कुछ जो चल रहा है वही मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि मुझे यहाँ पर रेसिपीज़ बनाने का समय नहीं है। शादी ब्याह के घर में माहौल कैसा होता है आप सभी को पता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रही थी, ये अरहर की दाल जो हम लोग खाते हैं ना, ये वही दाल है। तो हमारे यहाँ गांव में ना औरतें देखिए इस तरीके से अरहर की दाल को तैयार करते हैं, खेत से काट कर लाते हैं और फिर उसकी करते हैं पिटाई। और फिर जो दाल निकलेगी ना उसको फिर मार्केट में जो प्रोसेस है वो करवा के लाएंगे। और यहाँ पर ये बैंगन वगैरह मैं आपको दिखा रही थी कि गांव का कल्चर जो है ना, देखिए कहीं भी रह लो आप, लेकिन गांव जैसी बात कहीं नहीं है। और मेरी मम्मी के घर में जो मेरे भाई वगैरह हैं वो गांव में ही रहते हैं, क्योंकि गांव का जो माहौल है बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर हलवाई लगे हुए थे। हमने क्या हुआ था, एक खुले जो घेर टाइप, हमारे यहाँ घेर कहते हैं, वहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ था सारा। ये सारी सब्जी भाजी आ गई थी शादी में खाना बनने के लिए, सगाई में मेरे भाई की। तो काफ़ी बड़ा ये घेर है जहाँ पर ये मिठाइयाँ और मूंग की दाल का हलवा, गुलाब जामुन सब कुछ बन रहा था। और यहीं पर ये सब्जी भाजी लगी हुई थी। तो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि देखो भाई, मैं ऐसे गांव से बिलोंग करती हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर छोटे छोटे लौकी भी लगे हुए थे और यहाँ पर तोरी लगी हुई थी। कुछ लोग इसे नेनुआ भी कहते हैं। मैं दिखाऊंगी आपको, देखिए ये नेनुआ नहीं, ये तो तोरी है, ये खराब हो गई है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और ये बेजल लगी हुई है यहाँ पर, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी इस टाइम पर। तो मैं विशाखापट्टनम में रहती हूँ, पर भाई की शादी है तो इसलिए मैं अब आई हूँ मम्मी के घर पे, जहाँ पर ये सारे अरेंजमेंट्स थे। और ये घेर हमारा नहीं है, ये किसी और का घेर है। गाँव में ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि जिसका बड़ा सा घेर हो वहाँ पर अरेंजमेंट्स कर लेते हैं। तो अभी हमारे घर के जो मेरा एरिया है वहाँ से ना मेरठ वाली रोड बंद हो गई है, क्योंकि कुछ काम चल रहा है। तो सारा जो मेरठ वाले यात्री हैं, जो मेरठ वाले पैसेंजर हैं या जो मेरठ जाने वाले लोग हैं, वो सब मेरे घर के सामने से जाते हैं। तो थोड़ा सा रश इस टाइम पर यहाँ पर ज़्यादा है। और ये है वो दाल, अरहर की दाल। इसकी फलियां हैं, ये सूख गई हैं, कच्ची फलियां इसकी इतनी स्वादिष्ट होती हैं। जब भी हम खेत में जाते थे ना, जब छोटे थे, तो हम बहुत कच्ची फलियां खाते थे। और अब तो खैर ये सूख गई है। ये है देखिए वो, जिसे कुछ लोग कहते हैं नेनुआ, हमारे यहाँ भी, हमारे यहाँ से घिया तोरी कहते हैं। यूपी वाले लोगों को पता होगा जो मैं बोल रही हूँ वो कितना सच है। तो ये, और यहाँ पर ना मैं ये बैंगन तोड़ रही थी, एकदम से ना किरकंटा आ गया था, जिसे हम गिरगिट कहते हैं, हमारे यहाँ से किरकंटा कहते हैं। तो किरकंटा आ गया था, मैं इतना डर गई और मैं यहाँ से निकल गई। मैंने कहा भाई मुझे और नहीं तोड़ना, चलो। तो मैंने यहाँ से 4-5 बैंगन निकाले। इन बैंगन की कलौंजी या भरवा बैंगन या अचारी बैंगन बड़े स्वादिष्ट बनते हैं। फिर मैं आ गई थी अपने घर के पास। ये है मेरी मम्मी का घर, तो खूब बड़ा सा घर है हमारा। ये देखिए, ये मेरा घर है मम्मी का। अब चलते हैं अंदर। तो बस अब यहाँ पर रात में हो रही थी मेहंदी, तो हमने ना 2-3 दिन पहले ही मेहंदी लगवा ली थी मैंने। तो हमारे घर के बगल में ही ना एक बच्ची रहती है जो शायद 10th स्टैंडर्ड में है, तो वो मेहंदी लगा रही थी। तो हमने उसको ही हायर कर लिया था मेहंदी लगवाने के लिए, कि भाई वो लगा जाएगी, उसे भी अच्छा लगेगा। और हमारे पास भी समय नहीं था। वैसे मैं बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती हूँ, बट टाइम की कमी थी। घर में आपको पता ही है कितना काम होता है। और ये है हमारे पड़ोस की भाभी, जिनका नाम है सविता, जो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। हमारे यहाँ महिलाएं ऐसे ही ढोलक बजाकर डांस करते हैं। आजकल तो रिवाज ये हो गया है कि भाई आप म्यूजिक प्ले कर दो, सब नाचना शुरू कर देते हैं, स्पेशली बच्चे। बट ये एक कल्चर है हमारा, ये हमारे रिचुअल्स हैं कि हमें गीत गाने ही हैं, बनने गाते हैं। 5 से 7 पहले बनने गाए जाएंगे, फिर नॉर्मल गीत गाए जाएंगे। तो ये सारी भाभियां बड़ा एंजॉय करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। देखिए गांव की लाइफ हो या शहर की लाइफ, शादी ब्याह में सबके रिचुअल्स जो है लगभग सेम ही होते हैं। कुछ लोग 5 दिन पहले से गाना गाते हैं, कुछ लोग 7 दिन पहले से गीत गाते हैं। तो ये जो गीत होते हैं इनका बुलावा पहले दिया जाता है शाम के समय हमारे घर से, या हमने जैसे किसी को हायर किया हुआ है वो हमारे घर से इन्विटेशन दे के आ जाएंगे सबके यहाँ, कि भाई उनके घर में गीत गाए जाएंगे इतने बजे, तो आप आ जाना। तो सब मोहल्ले वाली औरतें आ जाती हैं। तो ये सब वही औरतें हैं। और ये है मेरी भाभी की मेहंदी, जो भाभी ने लगवाई थी, बड़े वाली भाभी ने। तो बस यहाँ पर एक तरफ मेहंदी लग रही थी, एक तरफ एक जन खाना बना रहा था, एक तरफ जो है गीत गाए जा रहे थे। तो बस इस तरीके से ही काम चल रहा था। तो बिल्कुल भी समय तो होता नहीं है। शादी वाले घर में हजारों काम होते हैं, छोटे छोटे इवेंट इतने ज़्यादा होते हैं कि कहीं कुछ छूट ना जाए। यहाँ पर मेहंदी हल्दी की रस्म के लिए हमने बच्चों को लगा दिया था। फूलों की माला मिली नहीं बनी बनाई, तो हमारे यहाँ पर ना खेत है और वहाँ पर ताजे फूल थे, तो वहाँ से हमने ये 3 किलो फूल मंगवा लिए थे। तो एक तरफ मैंने बच्चों को लगा दिया था माला बनाने के लिए, और बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। तो मैं दूल्हे राजा से भी मिलाऊंगी आपको। तो ये है मेरी बहन की बेटी जो भी उठ के आई है, जो अपनी मेहंदी दिखा रही है। मेरी एक बहन है जिसकी बेटी है, ये बहुत दुबली पतली है, ये 10th स्टैंडर्ड में है। और यहाँ पर भाभी का नृत्य फिर से शुरू हो गया है। तो भाभी जो है बहुत इंजॉय कर रही थी, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। और मुझे लगता है कि हर किसी के घर में ये सब माहौल होता है, शादी ब्याह में सब औरतें नाचती है। ये बहुत ज़्यादा मतलब खुशी का माहौल है, सब लोग एक्सप्रेस करते हैं, सब लोग नाचते हैं, गाते हैं, बहुत ही बढ़िया मोमेंट होता है। और
इसीलिए कहते हैं ना कि शादी ब्याह में मिलजुल कर इंजॉय करना चाहिए। शादी ब्याह में अच्छे से आपको जो भी आपका मन है वो करना चाहिए, क्योंकि शादी एक बार होती है, बार बार तो होती नहीं है। तो बच्चे भी यहाँ पर नाच रहे थे, सारी औरतें। फिर अभी जैसे ढोलक बज रही थी ना, तो उसके बाद भाई ने म्यूज़िक प्ले कर दिया था, क्योंकि आजकल कहा ना मैंने कि हर कोई म्यूज़िक पे डांस करना पसंद करता है। तो बस वह शुरू हो गया। यहाँ पर ये भाभी है, मेरी पड़ोस की भाभी, तो ये सब नाच रहे थे। और फिर ना वारफेयर करने का भी एक कल्चर है। जैसे ये नाचेंगे ना, तो हम लोग इनके ऊपर को पैसे घुमा घुमा कर छोटे छोटे बच्चियाँ जो होती हैं उनको देते हैं। तो भाई यही है हमारे यहाँ का माहौल। तो फिलहाल शादी के घर में बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे। अलग अलग तरीके का खाना रोज बन रहा था, कभी हल्दी की रस्म, कभी मेहंदी की रस्म, कभी संगीत सेरेमनी, कभी सगाई की रस्म। और ये है मेरे घर के बिल्कुल जस्ट, मेरा दरवाजा खुलेगा तो इनका दरवाजा दिखेगा। जो छोटे वाली भाभी नाच रही है, इनका नाम है कुसुम, पर इन्हें कहते हैं घर में नंदो। ये बहुत अच्छा डांस करती है और बहुत ही बढ़िया ढोलक भी बजाती है। फिर मैं भी यहाँ पर आ गई। मैं कर लेती हूँ, ठीक ठीक डांस कर लेती हूँ जैसा। और काफ़ी लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, वो शादी को अटेंड नहीं कर सकते। ज़्यादा विस्तार से मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कुछ भी, लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड यहाँ पर पिछले 5 महीनों से नहीं हैं, और वो आगे आने वाले 6-7 महीनों तक भी मेरे पास नहीं है। तो वो कहीं ऐसी जगह गए हैं जिसके लिए वो अगले साल ही घर आएंगे। ठीक है जी, इतना ही बता सकती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती। अब मैं उनकी कमी बहुत महसूस कर रही हूँ, बच्चे भी बहुत मिस कर रहे थे। ऑल्सो मेरे पापा भी नहीं है। पापा को भाई की शादी का बहुत एक्साइटमेंट था, वो भी अब यहाँ पर नहीं है। पापा जी तो भगवान जी के पास ही चले गए। लेकिन हाँ, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पापा की कमी मम्मी को महसूस ना हो। इस टाइम पर सबसे ज़्यादा वीक मम्मी पड़ रही थी। मुझे भी बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि ये चीज़ मेरे पापा के लिए बहुत ही ज़्यादा वो थी। आप मेरी मम्मी के चेहरे पर वो दुख देख सकते हैं, मैं आपको आगे दिखा दूंगी अपनी मम्मी को। हम ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते अपनी भावनाएं मम्मी के सामने, चुपचाप अपना काम करते रहते हैं अच्छे से। बस ये कि भाई को कुछ कमी महसूस ना हो। शादी वाले मोमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं ना जिसमें घर के बड़े की बहुत ज़रूरत होती है। पापा जी की एज भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, कम एज में ही पापा जी को सडनली अटैक आया, और वो सिर्फ कुछ ही घंटों में हमें छोड़ के चले गए। तो ये कमी पूरी नहीं होगी, और ऐसे इवेंट्स पे ना बहुत कमी महसूस होती है माँ बाप की, आपको सबको पता होगा। ये मेरी बहन है छोटी। ठंडी का मौसम हो गया, गाँव में ठंडी ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली। दिल्ली में इतनी ठंड नहीं है, लेकिन गाँव में ठंड है। तो ये देखो, इस तरीके से औरतें भाभी अपने फेवरेट गाने पर डांस कर रही है। देखो, ये एक तरीका, मैंने वीडियो को ना स्पीड में किया हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, बट ये एक खुशी है जो लेडीज़ एक्सप्रेस करते हैं हमारे यहाँ का। तो देखो भाई, यही माहौल है। भाभी जैसे मेरा भाई देवर लगता है इनका, तो वो अच्छे से अपने जो क्या बोलते हैं उसको, अपनी जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं, और बहुत अच्छे से डांस वांस करते हैं। तो हर कोई जिसका जो मन करता है वो करते हैं। मेरी सगी भाभी ये वाली है, लाल साड़ी वाली, ये लाल साड़ी जो पहनी है, ये मेरी सगी भाभी है। इसको भी कुछ खास डांस नहीं आता, बट वो फिर भी लगी हुई है, हर कोई इंजॉय कर रहा है। ये सब पड़ोसने हैं, नंदो भाभी, मधु भाभी, सविता भाभी, वो सामने जो खड़े हैं उनका मुझे नाम नहीं पता है क्या नाम है। और मेरी मम्मी को मैं आपको अभी दिखाऊंगी कहाँ है। ठीक है, मेरी मम्मी पीछे देखो चश्मे में जो है, वो मेरी मम्मी है। पापा जी के जाने के बाद बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। पिछले हफ्ते इतनी बीमार हो गई थी 10 दिन पहले, कि 4 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब कुछ रहा ही नहीं है, इतनी तबीयत उनकी ख़राब हो गई थी। तो बड़ी मुश्किलों से, भगवान की दुआओं के बाद, बहुत ज़्यादा प्रेयर करने के बाद, डॉक्टरों की बहुत मेहनत के बाद वो फाइनली ठीक होके घर आई। चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे। तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। बस मम्मी क्या है ना, अब मम्मी नाम के लिए है हमारे पास। मम्मी का मन आप समझ सकते हैं मैं जो कहना चाह रही हूँ। मम्मी है हमारे साथ, सारे काम में रहती हैं, बट अपने हस्बैंड के जाने के बाद, पापा जी के जाने के बाद, मम्मी का क्या है ना कि कहते हैं भाई हस्बैंड वाइफ का देखो, दो जिसमें एक जान वाली बात होती है। तो वो है, वो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ 2 साल से। तो बस ये संगीत सेरेमनी का वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेरी फीलिंग्स मैंने शेयर करी है। मुझे पता ही नहीं है कि मैं बोल क्या रही हूँ, बट जो था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। मेरी मदर का, मेरे भाइयों का, 2 भाई हैं मेरे, हम 2 बहनें हैं। पापा जी अब नहीं है। और ये मेरी भाभी है लाल साड़ी वाली, ये पड़ोस ने, सब इंजॉय कर रहे थे। तो यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको ये कल्चर या ये जो हमारा रिचुअल है आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए, कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक